ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें उन लोगों की है जो अपनी जमीन के लिए भूख प्यास सब त्याग कर बैठे। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिले में दलित समुदाय के लोगों ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। प्रशासन को दिए प्रार्थना पत्र में दलितों ने मुस्लिम पक्ष पर अपनी जमीनें हड़पने की शिकायत की है। अपनी जमीनों को वापस पाने के लिए पीड़ित परिवार 12 सितंबर से डीसी ऑफिस पर धरना दे रहा है, जो अब तक जारी है। इन सभी पर अब रोजी रोटी का भी संकट आ चुका है। भाजपा ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार की आलोचना की। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा नेता ने बताया कि धरना अभी भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मामला गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड का है। यहाँ डीसी ऑफिस पर धरना दे रही सावित्री भारती, जीरा देवी, गुलाबी देवी ने बताया कि साल 1986-87 में तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा नावाडीह में कुछ दलित परिवारों को जमुआ अंचल में 11,000 एकड़ भूमि रहने के लिए आधिकारिक तौर पर दी गई। शुरुआत में पीड़ितों ने वहां पेड़ पौधे लगाए, नियमित तौर पर जमीन की रसीद कटवाई। दावा किया जा रहा है कि इस बीच अब्दुल मशरफ, खलील, हामिद, अलीबख्श ने उस जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। आरोपियों ने पीड़ितों को मारा पीटा और गालियां देकर भगा दिया। इसकी शिकायत पीड़ितों ने कई बार पुलिस से की, लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ितों का कहना है लगभग 37 साल बीत जाने के बाद भी अब तक उनको वहां बसाया नहीं जा सका। आखिरकार सभी पीड़ित कोर्ट की शरण में गए। साल 2016 में ये जमीनी विवाद गिरिडीह की उपायुक्त की अदालत तक पहुंच गया। इस मुकदमे में दलित पक्ष की तरफ से मोहन तुरी थे, जबकि मुस्लिम पक्ष का नेतृत्व खलील मियां कर रहे थे। 3 साल तक चले मुकदमे में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी और अपने कागजात पेश किए। आखिरकार 3 साल के बाद 2019 में उपायुक्त की अदालत ने मोहन तुरी के पक्ष में फैसला सुनाया और खलील मियां के दावे को अवैध घोषित कर दिया। पीड़ितों का आरोप है साल 2019 में उन्हें मुकदमे में जीत हासिल होने के बावजूद 4 साल बाद तक प्रशासन उनको उनकी जमीन पर कब्जा नहीं दिला पाया। मुकदमे में जीती गई जमीन पर कब्जे से वंचित दलित परिवारों ने आखिरकार एक बार फिर से गिरिडीह उपायुक्त से 12 सितंबर 2023 को गुहार लगाई। उनकी मांग थी कि पुलिस बल लगाकर जमीन की पैमाइश करवाई जाए और अवैध कब्जेदारों को हटाकर उन सभी को मालिकाना हक दिया जाए। जब पीड़ितों की सुनवाई नहीं हुई तब पीड़ितों ने उपायुक्त कार्यालय पर ही धरना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवारों की संख्या 11 है। 12 सितंबर से धरने के बाद जब लगभग 1 महीने तक उनकी कोई सुध लेने नहीं आया तो पीड़ित परिवारों ने धरना स्थल पर ही अपनी रोजी रोटी के काम शुरू कर दिए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जल्द ही उनके दीपावली और छठ जैसे त्योहार आ रहे हैं। ऐसे में उन सभी के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार का गुजारा करने के लिए पीड़ित परिवार डीसी ऑफिस पर ही सूप और टोकरी बनाने लगे। पीड़ितों का यह भी कहना है कि वो अपनी रोजी रोटी कमाते हुए धरना जारी रखेंगे। भाजपा के चंदन क्यारी से विधायक अरुण कुमार ने ऐसी घटनाओं को अस्वीकार बताया। उन्होंने जिला प्रशासन से दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई की मांग की है। भाजपा एमएलए के अनुसार इससे पहले भी पलामू में विशेष समुदाय के द्वारा महादलित परिवारों को उनके घर से बेघर करने की घटना सामने आ चुकी है। बताते चले कि 29 अगस्त 2022 को झारखंड के पलामू में 50 महादलित परिवारों ने मुस्लिम भीड़ पर अपनी पिटाई कर जमीन को जबरन कब्जाने का आरोप लगाया था। तब जिस जगह पीड़ित परिवार 40 सालों से रहने का दावा कर रहे थे उसे मुस्लिम पक्ष अपने मदरसे की जमीन बता रहा था। उस समय पीड़ित परिवारों ने पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप भी लगाया था। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।